अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आईजे फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जी देखें, गांव में हमारा चौथा दिन है और हम जो है वो सुबह सुबह गर्मा गर्म पराठों का नाश्ता करने वाले हैं। लकड़ियों के कच्चे चूल्हे पे जो है वो नाश्ता आज का तैयार हो रहा है और जो है ना वो स्मोक का बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ रहा है आज तो। इस तरह से खाना पकाने का एक्सपीरियंस तो नहीं है मुझे, लेकिन देखने में बहुत मज़ा आता है। जैसे पास बैठे हुए आग सेक रहे हो और साथ में खाना खा रहे हो तो कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि चीनी के साथ पराठा खा रहे हैं। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलती हूँ कि बहुत अरसा पहले, तकरीबन 12-14 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी। तो उस वक्त ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था सेहन के अंदर। तो मैंने देखा कि वो कहीं नज़र नहीं आया, तो गौर करने से पता चला है कि उस पेड़ को बहुत महारत के साथ हमारे भाई ने काट के दरमियान से जो है वो केज बना दिया है और परिंदों का, और ऊपर से अभी भी जो है वो दरख्त सलामत है। यानी कि वो जो बहुत बड़ा झाड़ था ना उसे काट दिया गया है तो सर्दियों में, ताकि धूप सहन में आ सके। और बीच में ये देखें तना भी सलामत है और इर्द गिर्द से शाखें भी ऊपर जा रही हैं, मगर बीच में खूबसूरत सा एक केज है जो कि बड़ी महारत से बनाया गया और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अच्छा जी, जितने भी गेस्ट आए हुए थे और जो भी बड़े मौजूद थे घर में, वो सारे आज मकलावा लेने के लिए जाने वाले थे। तो बाकी सारी बच्चियों ने और सब जो शहर से आई हुई थी ना, उन सब ने कहा हमने तो गांव की सैर करनी है। कुछ तो पहली बार आई हुई थी, कुछ बहुत देर बाद आई हुई थी, तो वो कहती हमने सैर करनी है, हमने गांव नहीं देखा कभी, या देखे हुए को देर हो गई तो घूमना फिरना चाहती हैं। तो बड़ी मुश्किलों के साथ जो है वो 2-4 भाइयों को भी मना लिया गया। कुछ तो पहले से ही चले गए थे घूमने फिरने। सब गांव देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और चाहती हैं कि जल्दी जल्दी बस हम पहुंच जाएं, क्योंकि आज वो हमें मोर्चे भी दिखाने वाले हैं। क्योंकि ये गांव जो है वो बॉर्डर के पास लगता है, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। तो सब बच्चियां चाहती थी कि हम भी जो है वो मॉडलिंग कर ला। हम जाना चाहती हैं कि जल्दी जल्दी जाएं और देखें कि वहाँ पर फ़िशिंग कैसे की जाती है देसी स्टाइल से, और जो है वो यहाँ पर गांव की ख़वातीन जो है वो खेतों में काम वाम करती हैं, तो कैसे करती हैं हम भी देख के आते हैं। पहले हम गांव की गली से आ रहे थे जो कि खेतों के साथ साथ लगती थी, और जो है ना अब हमने कच्चा रास्ता पकड़ लिया है। हम खेतों के अंदर से बन्ने बन्ने हाँ जी, वहाँ की एक खाला ने हमें बताया है कि बन्ने बन्ने इसको कहते हैं, जो कि दो खेतों के दरमियान में जगह बननी होती है ना, रास्ता मतलब कि पैदल चलने का, तो उसको बन्ना कहते हैं। तो उससे होते हुए हम जो है वो खेतों की तरफ जा रहे हैं और मौसम बड़ा खुशगवार सा है, क्योंकि 1-2 दिन पहले यहाँ पे बारिश भी हुई थी, लेकिन फ़िलहाल तो कोई बारिश वाला सीन नहीं है। हल्की सी धूप भी निकली हुई है। और ये देखें एक प्यारी सी बच्ची जो है वो गड्ढा, एक बड़ा सारा पंड उठा के ना अपने सर पे तो भागी जा रही है। आगे हमने देखा है कि एक खेत के अंदर बहुत बड़ी सारी मशीन लगी हुई है, जिससे काफ़ी ज़्यादा शोर पैदा हो रहा है और जो है ना वो ऐसे बहुत ज़्यादा धुआं सा उठ रहा है। तो हमें बताया गया है कि ये मशीन पड़ोला कहलाती है। पड़ोला पंजाबी का लफ्ज़ है और इसमें जो है वो हमारे इर्द गिर्द जितने भी खेत हैं ना, उनमें मोस्टली चावल ही लगा हुआ है और नारोवाल में बेशतर चावल की काश्त की जाती है। और यहाँ पर बच्चियों ने देखा कि चावलों की फसल बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है एक तरफ को हमारे, और इन्होंने उसकी बालियाँ कुछ उतारी हैं और बीच में से चावल निकाल निकाल के खाती हुई जा रही थी, मज़े लेती हुई। और एक दाना इन्होंने मुझे भी दिखाया कि देखे ज़रा, ये बिल्कुल तैयार है। आगे हमने देखा कि यहाँ पर जो है ना वो हाथ के साथ चावल छँटने का, मतलब वो जो मूंजी अलग करने का जो है ना प्रोसीजर चल रहा है। और यहाँ पर एक लड़का और लड़की जो है वो हाथ के ज़रिए उसे कुट कुट के निकाल रहे हैं चावलों को। तो हमें देख के भी जोश आया, हमने सोचा कि हम भी ऐसे एक्सपीरियंस लेती हैं, कितना मज़ा आता होगा। तो बारी बारी सारी बच्चियाँ जो है वो आगे हुई, मैंने भी करना है, तो सबने थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाला और खूब इंजॉय किया।
फन के लिए तो ठीक है, लेकिन ये इतना भी आसान काम नहीं था। बाजू पीछे से घुमा के ला के जोर से पटकना इसको इतना आसान नहीं है, और जो करते रहते हैं ये तो उन्हीं का काम है। हमारे जैसे तो बस फन के लिए थोड़ा सा ही कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है ख़ास, जैसे कि ये बच्चियां कर रही हैं ऐसे तो नहीं। वो कहते कि पीछे से लाओ, ज़ोर से घुमा के मारो इसके ऊपर, ये जो ड्रम पड़ा हुआ है ना इसके ऊपर, तो इससे वो चावल जो हैं वो गिर जाते हैं नीचे। यहाँ पर हमने एक ही शॉर्टकट ले लिया है, और वैसे भी इस खेत की जो है ना फसल की कटाई हो चुकी हुई है। और बच्चियां काफ़ी एक्साइटेड हैं, और देखें ज़रा इन्हें गधा गाड़ी एक मिल गई है, उस पर बैठ गई हैं और खूब हल्ला गुल्ला कर रही हैं। पास ही एक ट्यूबवेल है, वहाँ पे भाई ने देखा कि एक कछुआ है, तो कहते हैं हम आपको भाई निकाल के दिखाते हैं। पता नहीं ये ज़िंदा है कि मर चुका है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर कछुए जो है ना वो ऐसी गहरी जगहों पे गिर जाते हैं, खाइयों पे या फिर ट्यूबवेल में। तो दोबारा इनके लिए सीधा होना या बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता, तो कई बार ये ऐसे ही महीनों या हफ्तों पड़े हुए भूख से मर जाते हैं। ज़मीन पे तो वो अपने शैल से बाहर नहीं आ रहा था, शायद हमारे डर की वजह से। तो हमने इसे पानी में छोड़ा है कि शायद वो यहाँ पर रिलैक्स फील करे। तो बहुत देर के बाद वो थोड़ा सा बाहर निकला, उसे देखने के बाद हम आगे चल पड़े हैं। चलते चलते सबको प्यास महसूस हो रही थी, तो पास ही हमें एक नलका भी दिख गया है। यहाँ पर हम सब बारी बारी अब अपनी प्यास बुझा के फिर मुँह हाथ धोने के बाद आगे चल पड़ेंगे फ्रेश होके। साथ साथ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिसमें आपका तो कोई खर्चा नहीं आने वाला और ना ही इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दिया करें ना, जिसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा सा फील होता है और मेरी हौसला अफजाई होती है। पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस तरह की बनानी चाहिए, और आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। अच्छा जी, हम मोर्चों वाली जगह पर पहुंच चुके हुए हैं, और यहाँ पर ऊपर थोड़ी चढ़ाई है, और ऊपर चल के देखते हैं ये कैसा दिखता है। ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, यानी कि ज़मीन के अंदर करके बनाया गया है, ताकि जो है ना वो दूसरी तरफ बॉर्डर की तरफ दिखाई ना दे। और यहाँ पर एक सेल भी बनाया गया है, जो कि काफ़ी छोटा तंग सा है, और काफ़ी अंधेरा भी है वहाँ पर। तो मुझे मना किया गया है कि वहाँ पर मैं ना जाऊँ, क्योंकि सांप बिच्छू वगैरह जैसी चीज़ भी हो सकती है ना। अब देखते हैं कि इसकी दूसरी तरफ क्या दिखाई देता है। तो हम भी ऊपर चढ़ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये नज़ारा है। आगे आगे बॉर्डर नहीं है, इससे आगे भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। उसके बाद जाकर जो है वो बॉर्डर की लाइन आती है, और उसके उस तरफ जो है वो फिर इंडिया होता है, मतलब कि भारत की ज़मीन शुरू होती है। और यहाँ पर देखने के बाद हम दोबारा वापस जा रहे हैं, क्योंकि मना किया गया है कि आगे ना ही जाएं तो ही अच्छा है। हमारी बच्चियों ने सोचा है कि पता नहीं हम ज़्यादा ऊंचाई से देखेंगी तो शायद इंडिया नज़र आ जाएगा। इन्होंने ट्राई भी की तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आगे भी बस ऐसे ही ज़मीनी थी। तो मज़ीद आगे चलते हुए हमने देखा कि एक नहर आ चुकी हुई है, और गांव के मछेरे जो हैं यहाँ पर जाल डाल के मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, प्यारा खूबसूरत सा माहौल है यहाँ पर भी। कहते हैं कि ये नहर जो है वो इंडिया की तरफ से आती है, और बहुत जगहों से ये सूख चुकी हुई है, यानी ऊंच नीच जो जगह होती है ना, जहाँ पर ऊंची जगह है वहाँ पर पानी खुश्क है, और जो नीची जगह है वहाँ पर पानी अभी भी मौजूद है। और इंडिया की तरफ से जब छोड़ा जाता है पानी तो ये बहुत ज़्यादा भर जाती है, अदरवाइज़ जो है वो तकरीबन सूखी हुई दिखाई देती है। तो नहर के साथ साथ ये वाला रास्ता है, और हमें इस रास्ते से ही जाना है। हमारे साथ बच्चे जो हैं वो चलते चलते बेचारे थक चुके हुए हैं, तो उनको उठा के ले जाया जा रहा है आगे। आगे सारे मौजूद हैं यहाँ पर। हमारे भाई जो सुबह से शहर से आए हुए हैं ना, वो सुबह से लगे हुए हैं कि हम भी कोई मछली पकड़ लें, और ज़्यादा पानी में वो जा नहीं रहे और थोड़े पानी में मछली नहीं आ रही है। फिर भी खप रहे हैं, देखें क्या बनता है अब। इन्हें जाल दिया गया था, मगर जाल का एक्सपीरियंस इनका नहीं है, तो इन्होंने उसे छोड़ के देसी स्टाइल का तरीका अपनाने की कोशिश की हुई है।
कम पानी वाला तरीका कि यहाँ पर दुपट्टा लेते हैं और उसको ज़मीन के साथ साथ चलाते हुए जो है वो पानी भर लेते हैं और जब उसको छानते हैं तो कोई ना कोई फ़िश कहते हैं कि हाथ लग जाती है। देखते हैं अब इनका क्या बनने वाला है। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद ये चलते ही जा रहे थे तो ऊपर से हुटिंग हो रही थी और सारे बच्चे कह रहे थे कि भाई आप लोग जो है ना चलते चलते कि इंडिया ही ना पहुंच जाना तो प्लीज़ अब इस तरफ को आ जाएं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है हम इस तरफ आ जाते हैं और इधर आके इन्होंने ट्राई शुरू कर दिया है। तो काफ़ी कोशिश के बाद एक बार ये उठा के छान रहे हैं, देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। तगड़ी मछली आई हो। गिट्ठी मछली आई यार। काशी इधर ही बात पीछे ही हमें बताया गया था कि यहाँ पर जो है वो बड़ी फिशेस होती हैं और हम फ़िश पकड़ने जा रहे हैं। तो जिसने लाइव नज़ारा देखना है आ जाए। तो हम भी बड़े मज़े से चल पड़ी, हाँ जी हम लाइव नज़ारा देखने वाले हैं कि क्या कितनी फिशेस पकड़ते हैं ये और बड़ी मछलियाँ होंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर बस मौज मस्ती की लड़कों ने और बच्चों ने भी। तकरीबन जो है वो 3 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका हुआ है और जो सुबह से लोग चावलों का काम कर रहे थे, मतलब कि चावल छानने का काम, वो हो चुका हुआ था। अब ये भूसा रह गया। भाई ने बताया कि इसे इस तरह से इकट्ठा किया जाता है। खेतों में फिर भी कि सबको जो है वो काफ़ी भूख लगी हुई थी तो इन्होंने एक ठेले वाले अंकल को रोक लिया जो कि शकरकंदी बेच रहे हैं और साथ में बॉयल छलियाँ भी हैं इनके पास। तो हम डिसाइड किया कि चलो यही खा के गुजारा करते हैं। सभी को जल्दी है और सभी जो है अपनी अपनी फरमाइश कर रहे हैं। कोई कहता है मुझे चटपटी सी चाहिए, ज़्यादा मसालेदार, और कोई चाहता है कि लाइट फ्लेवर के साथ मुझे चाहिए। तो हमने भी चटपटी सी बनवा ली है और देखते हैं कैसी है खाने में। काफ़ी मज़े की है। सारे बच्चे जो हैं वापस जा चुके हुए हैं, हम थोड़े से लोग ही रह गए हैं पीछे पीछे, बाकी तो सारे भागते दौड़ते हुए आगे पहुंच चुके होंगे गांव में। और हम स्लोली स्लोली जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी थकावट हो चुकी है, हमें इतना ज़्यादा फिरने की आदत नहीं है ना। बाकी सब हमसे काफ़ी आगे थे और हम 5-6 लोग हैं जो पीछे पीछे हैं। तो हमने रास्ता बदल लिया है और गांव की दूसरी तरफ से होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर हमें भाई ने बताया कि एक आंटी यहाँ पर पकोड़े बेचती हैं। तो हमें भाई ने बताया कि इनके पकोड़े जो है ना वो बहुत मज़े के होते हैं। चलो आओ आपको ट्राई कराता हूँ, तो आप भी टेस्ट करके बताना कैसे है। तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं, पकोड़े बनाए जा रहे हैं और धीमी धीमी आंच है अभी, वो तेज़ करती हैं। तो देखें कैसे बनते हैं। इतनी उम्र में भी वो मेहनत करती हैं, हक हलाल की रोज़ी कमाती हैं और देखें कि अप्रिशिएट करना चाहिए इन्हें कि इस उम्र में भी वो जो है काम करती हैं और मेहनत से कमाई करती हैं। उन्होंने बताया कि वो यहाँ के खेतों की ना ताज़ा पालक इसमें इस्तेमाल करती हैं जो कि ज़्यादा खुशबूदार और मज़े की होती है। और वाकई इनके पकोड़े जो है ना काफ़ी मज़े के बने हुए हैं। गर्मा गर्म पकोड़े खाने के बाद हमारा दिल किया कि हम कुछ ठंडा पिएं। तो पास ही दुकान थी एक गांव की। तो भाई ने बताया कि ये यहाँ का जो है ना वो सबसे बड़ा स्टोर है गांव का। तो यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। तो वाकई मैंने अंदर को होकर देखा तो माशाल्लाह हर चीज़ ही मौजूद थी अंदर। तकरीबन गांव के हिसाब से कहा जा सकता है कि यहाँ पर हर चीज़ ही अवेलेबल थी। तो ये देखें, हमने फिर ठंडी ठंडी पेप्सी इंजॉय की है धूप में खड़े होके। तो
जहाँ हम खड़े हुए हैं ये एक स्टॉल है और भाई बता रहे थे यहाँ पर शवारमे और बर्गर वगैरह रात को कोई भाई लगाते हैं और दिन में ये बंद होता है, तो रात को ओपन होगा। मतलब बहुत ज़्यादा रात तो नहीं, क्योंकि ये गांव है तो मतलब शाम को शुरू होगा। और इसके ठीक सामने जो है वो एक छोटी सी दुकान है जिसके बारे में भाई ने हमें बताया है, तो आप भी सुने ज़रा। ਇੰਜੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਸ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਹੈ ਘੁਮਾਉਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ अच्छा ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ पार्ट टाइम जो भी करते ना। ਪਾਰਟ हाँ ਟਾਈਮ जी ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी, ਇਹ जी। 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਹਮਾਮ ਦੀ अच्छा काफी मेहनती है। ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਲੂਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖ ਮੂੜੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰੋ ਭਾਵੇਂ ਲੱਕ ਦੀ ਪਸਲੀ ਤੋੜ ਦੇ भाई ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कराया, हमें खूब मज़े मज़े की बातें बताई और हंसाया हमें। कहते हैं कि ये हमारे गांव का जो है वो छोटा सा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें जो है वो ताज़ा सब्जियां भी अवेलेबल होती हैं। यूं ही गांव में घूमते घामते हमारा दिन कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं चला और हम घर को लौट आए हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही। जाने से पहले एक हदीस पाक सुनते जाएं। हदीस पाक है, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखो। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।